लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मत देने के बाद अब अखिलेश यादव ने यूपी का किला फतेह करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के बूते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वो चोट दी जिसका दर्द लंबे समय तक रहने वाला है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने का नया प्लान बना लिया। इस प्लान के तहत पहला पत्ता फेंकते हुए उन्होंने सपा के वरिष्ठ विधायक माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ब्राह्मण चेहरे को अपनी कुर्सी देकर अखिलेश यादव ने इस दाव के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। उनका पहला निशाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल यूपी की सियासत में ठाकुर और ब्राह्मण समाज को दो धुरी और एक दूसरे के कट्टर विरोधी के तौर पर माना जाता रहा है, खासकर पूर्वांचल में। तो वहीं अखिलेश यादव के दूसरे निशाने पर है बीजेपी का वोट बैंक। ब्राह्मण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। हालांकि ये वोटर 2007 में बीजेपी से छिटका और बहुजन समाज पार्टी के पाले में गया तो मायावती ने राज्य में सरकार बना ली थी। उत्तर प्रदेश में यूं तो 12% ब्राह्मण वोटर्स हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपनी संख्या से कहीं ज्यादा है। कौन है माता प्रसाद पांडे? माता प्रसाद पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1942 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में हुआ था। छात्र जीवन से ही माता प्रसाद पांडे का झुकाव राजनीति की तरफ था। माता प्रसाद पांडे मौजूदा समय में यूपी के सिद्धार्थ नगर की इटावा विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले वे यूपी की सदन में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माता प्रसाद पांडे साल 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और साल 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री बने थे। माता प्रसाद पांडे की गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती है। वे कुल 7 बार के विधायक हैं। 1980 में लड़ा था पहला चुनाव। माता प्रसाद पांडे ने अपना पहला चुनाव 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था और पहली बार यूपी की विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद अगला चुनाव 1985 में उन्होंने लोकदल के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि साल 1989 में उन्होंने फिर जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की। 2002 में सपा से लड़ा चुनाव। साल 2002 में माता प्रसाद पांडे ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर यूपी की विधानसभा पहुंचे। इसके बाद साल 2007 और साल 2012 में उन्होंने फिर से सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2022 के चुनाव में सपा ने एक बार फिर माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताया और वे पार्टी के भरोसे पर खरे भी उतरे और जीत हासिल कर 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। अग्रणी जातियों को साधने की कोशिश। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। माना जा रहा है कि पिछड़े और दलितों ने बड़ी संख्या में सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया। हालांकि अग्रणी जातियों का वोट बीजेपी को बड़ी संख्या में मिला। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव से ठीक 2 साल पहले अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की कमान ब्राह्मण चेहरे को सौंपी है और अग्रणी जातियों को साधने की कोशिश की है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा पाता है या नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आजाद परिंदा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।